नमस्कार, आदाब नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाज़रीन, आज के शुमारे में आप देखेंगे पाकिस्तानी फौज की बलोचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ दुनिया भर में हो रहे एहतजाज और ग्वादर में बलोच राजी मुची धरने के खात्मे की वजूहात पर खुसूसी रिपोर्ट्स। इसके साथ ही देखेंगे पाकिस्तान में साबिक पीएम इमरान खान की पार्टी पीटीआई को दीवार से लगाने की साजिशों को लेकर बढ़ती सियासी हंगामा आराई के अलावा हफ्ते भर की ताजा तरीन खबरें। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। बलोचिस्तान में बढ़ते पाकिस्तानी मजालिम पर लंदन में जिला वतन लीडरों की चीखों पुकार। पाकिस्तानी फौज ने ग्वादर धरने के रहनुमाओं को दिया दहशत गर्दों की प्रॉक्सी करार। और अपोजिशन पार्टी पीटीआई पर पाबंदी की साजिशों को लेकर मचा हाहाकार। नाज़रीन, सबसे पहले रुख करते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन का और जायजा लेते हैं बलोचिस्तान में चाइनीज मंसूबे सीपेक की मुखालफत को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज की बढ़ती रियासती दहशतगर्दी को लेकर दुनिया भर में मचे हाहाकार का। यही वजह है कि बलोचिस्तान की सियासी और कौम परस्त जमातें पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज मुख्तलिफ मुल्कों में एहतजाजी मुजाहिरे कर रही हैं और यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल अक़वामी बिरादरी से बलोच नस्ल कुशी पर आमादा पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने की गुहार लगा रही हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बलूचिस्तान में बढ़ती बर्बरियत के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल जोर पकड़ रहा है। इस सच्चाई की अक्कासी कर रहे हैं बरतानिया की राजधानी लंदन में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की रियासती दहशत गर्दी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों के ये मनाजिर। इसकी सबसे अहम वजह यह है कि खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलवाने वाली पाकिस्तानी रियासत में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन महकूम बलोचों की चीख पुकार सुनने वाला कोई नहीं। यही वजह रही कि लंदन में BNM यानी बलोच नेशनल मूवमेंट की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शदीद एहतजाज किया गया। आज का जो मुजाहरा है वो इसी सिलसिले की कड़ी है कि बलूचिस्तान के अंदर जो जारी इस्तेहसाल है पाकिस्तान आर्मी की तरफ से खुसूसन उसको बंद किया जाए। इस वक्त हमारे जो मौजूदा नुमाइंदे हैं वो किसी तरह का भी जो है आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और आज के इस फोरम में हम आवाज़ उठाते हैं अपनी उन खवातीन के लिए, उन बच्चों के लिए जो कि राजी मुच्छी के दौरान जो है वो उनको जो है उठाया गया है। इस वक्त भी वो थानों में बंद है, शहादतें हुई हैं, लोग सड़कों पे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो बलूचिस्तान के जो मसाइल है उसको सीरियसली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हम ऐसा कोई सीपैक नहीं चाहते जो कि बलोच के मफादात के खिलाफ हो। बलोच नेशनल मूवमेंट के बरतानिया चैप्टर की जानिब से लंदन में ट्रफेगल स्क्वायर पर पाकिस्तान के खिलाफ मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में जलावतन बलोच, सिंधी लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनान ही नहीं बल्कि खवातीन और बच्चों तक ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल बलोच लीडरान और इंसानी हुकूक कारकुनों ने ग्वादर में बलोच राजी मुची रैली को सबोताज करने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से पुरंग बलोच कारकुनों के काफिलों पर बर्पा किए गए रियासती मजालिम की पुरजोर मजम्मत की। इसके लिए जिलावतन बलोच लीडरान ने मस्तुंग, पंजगोर और नौशकी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में पाकिस्तानी फौज की जानिब से बराह रास्त की गई शदीद फायरिंग का हवाला दिया। सॉलिडेरिटी शो करें बलूचिस्तान के अंदर जो जारी बर्बरियत है, जिसमें अब हमारी खवातीन जो है वो इतनी मजबूर हुई है कि वो
सब इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के अंदर बलोचों के साथ जो ज्यादती और जुल्म हो रही है उसके खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। जबरी गुमशुदगियों से अभी बात बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम सब यहाँ पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, बलोच कम्युनिटी, हम उनके साथ जो है वो हर तरह से उनके साथ है। लंदन में बीएनएम के बैनर तले सरापा एहतजाज जिलावतन बलोच और सिंधी लीडरान ने बताया कि पाकिस्तानी इख्तदार पर हावी पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में भी रियासती जुल्म सितम मजीद तेज कर दिया है। ये सच्चाई पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे में बनू शहर में दहशत गर्द के खिलाफ अमन मार्च में शामिल कबायली पश्तूनों पर फौजी छावनी से ताबड़तोड़ फायरिंग से मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। पाकिस्तानी फौज की इस बर्बर फायरिंग में दर्जनों बेगुनाह पश्तून शहीद और सैकड़ों जख्मी कर दिए गए। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि पाकिस्तानी फौज के पाले हुए तालिबान दहशत गर्दों ने जिस बनू शहर में फौजी छावनी पर खुदकुश हमले में कई फौजी जवान हलाक कर दिए, उसी बनू शहर में दहशत गर्द के खिलाफ कबायली पश्तूनों के अमन मार्च के दौरान रियासती दहशत गर्दी का कहर बर्पा किया गया। लेकिन कुदरती वसाइल से मालामाल आजाद रियासत बलूचिस्तान पर 1948 से जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की इंतहा कर दी है। आज हमारे यहाँ पे इकट्ठे होने का मकसद भी यही है कि हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को बता सकें कि इंटरनेट बंद करने से और खुराक बंद करने से, आमद-ओ-रफ्त बंद करने से बलूच को अपने हकूक की जो हमारा हक है हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो जुल्म जारी है उस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी को जो है वो आवाज उठाने की जरूरत है। चोरी और सीनाजोरी करना पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की फरेबी हिकमत अमली रही है। इसी हिकमत अमली के तहत पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान में रियासती जुल्म-ज़्यादतियों से मुंसलिक खबरों की नशरियात पर गुज़श्ता 2 दहाइयों से मुकम्मल पाबंदी लगा रखी है। ताहम सोशल मीडिया के इस दौर में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की जानिब से बलूचिस्तान में बेगुनाह बलोच तलबा और समाजी और इंसानी हुकूक कारकुनों को जबरन अगवा करके मावराए अदालत कत्ल किए जाने के कुछ वाकयात की इंसानियत सोज हकीकत मंजर-ए-आम पर आ ही जाती है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में जैसे जैसे पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की रियासती दहशत गर्दी बढ़ रही है, वैसे वैसे बलूचिस्तान में आजादी और अलहदगी के लिए इनकलाबी लहर जोर पकड़ रही है। अब रुख करते हैं बलोचिस्तान के ग्वादर शहर का, जहां बलोच यकजहती कमेटी की रहनुमाई में हजारों लापता बलोचों के लवाहिकीन के राजी मुची धरने को लेकर पाकिस्तान की दुनिया भर में शदीद फजीहत होती रही। इसकी वजह ये रही कि पाकिस्तानी फौज के जुल्मों ज्यादतियों के बावजूद ग्वादर में राजी मुची धरने में शामिल लापता बलोचों के खानदान 2 हफ्ते तक बेहद सब्रो तहामुल का मुजाहिरा करते रहे। ताहम पाकिस्तानी फौज ने ग्वादर में सरापा एहतजाज लापता बलोचों के लवाहिकीन और उनकी रहनुमाई कर रही बलोच यकजहती कमेटी पर दहशत गर्दों की प्रॉक्सी होने के इल्जामात लगाकर बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। जब एक पूरी रियासत और उसकी मशीनरी इन खारदार तारों के पीछे हमारे खिलाफ थी, तो इन खारदार तारों के अंदर हमने कैसे एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, कैसे हमने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था, कैसे मजबूत थी हमारी औरतें, कैसे वो बार बार बोल रही थी कि ये तस्वीर नहीं जो हमने उठाए हैं, ये तलवारें हैं। और औरत जब तलवार उठाती है ना तो इनकलाब को आना ही पड़ता है। तो यकीन कीजिए इन औरतों के हाथों में तस्वीर नहीं है। इन्होंने शायद पहले तस्वीरें उठाई थी, लेकिन अब वो तलवारें बन चुकी है और वो ललकार रही है रियासत को और उसके जबर को, उसके जबर के निजाम को ललकार रही है कि कब तक अब हम पर जबर करोगे, कब तक हमारे बेटों को उठाकर लेकर जाओगे। जी हाँ,
ये हैं बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर और इंसानी हुकूक कारकुन डॉक्टर महरंग बलोच। इन्होंने 28 जुलाई को बलूचिस्तान की पोर्ट सिटी ग्वादर में बलोच राजी मुची रैली की कॉल दी, तो उस रैली में उमड़े बलोच कारकुनों पर पाकिस्तानी फौज ने जिस कदर खुलेआम रियासती दहशतगर्दी का कहर बर्पा किया, नाम नेहाद इस्लामी जमहूरिया मुल्क पाकिस्तान में जिस कदर जमहूरियत और इस्लामी कदरों की धज्जियां उड़ाई गईं, उस बर्बरियत के इंसानियत सोज मनाजिर देखकर पूरी इंसानियत शर्मसार होती रही और पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर शदीद एहतजाजी मुजाहिरे होते रहे। यही वजह रही कि पुरअमन और निहत्थे बलोच मुजाहिरीन पर फौजी मजालिम को लेकर दुनिया भर में शदीद फजीहत होती रही। लिहाजा पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की जानिब से GHQ रावलपिंडी में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ ग्वादर में पुरअमन धरने की रहनुमाई कर रही बलोच यकजहती कमेटी और उसकी लीडरशिप पर दहशतगर्द तंजीमों की प्रॉक्सी होने के संगीन इल्जाम लगाकर बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी। ये जो बलोच यकजहती कमेटी है, ये मैं आपको ये वाजे कर दूं, ये बलोच यकजहती कमेटी और इसकी नाम नेहाद लीडरशिप दहशतगर्द तंजीमों और क्रिमिनल माफियाज की एक प्रॉक्सी है। इट इज नथिंग मोर देन दैट। और इसका काम ये है, इस प्रॉक्सी को एक काम मिला है। वो काम ये मिला है कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे, जो एजेंसीज दहशतगर्दी के खिलाफ, क्रिमिनल माफिया और इलीगल स्पेक्ट्रम स्मगलर्स और भत्ताखोरों के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनको बदनाम किया जाए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए। जो बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे हो रहे हैं, उनको मतनाज़े बनाया जाए। दरअसल बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बलोच तुलबा तालिबात, इंसानी हुकूक कारकुनों व बलोच खवातीन की जबरन अगवाकारी के खिलाफ पुरअमन तरीके से आवाज उठा रही है। बलोच यकजहती कमेटी और बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच की कॉल पर बलोच कारकुनों व लापता बलोचों की माँ बहनों ने पाकिस्तानी फौज के जुल्म सितम का सामना करते हुए ग्वादर में बलोच राजी मुची धरने पर लाखों की तादाद में शामिल होकर पाकिस्तानी फौज के होश उड़ा दिए। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज की कठपुतली बलूचिस्तान हुकूमत को घुटने टेकने पड़े और ग्वादर में 2 हफ्तों से सरापा एहतजाज बलोच यकजहती कमेटी के धरने को खत्म कराने के लिए अमन मुज़ाकरात करने पड़े। हुकूमत एक तरफ से मुज़ाकरात का कह रही है, लेकिन दूसरी तरफ से अपना जुल्म जबर तशद्दुद जो है जारी रखा हुआ है। इसकी मिसाल आपको दालबंदी में मिलती है, जहां से 40 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया है और उनको गैर कानूनी गिरफ्तार करके जो है जेलों में बंद किया गया है। अगर हुकूमत सीरियस है, मुज़ाकरात करना चाहती है, तो उसको सीरियस होना पड़ेगा, संजीदा होना पड़ेगा और इन मामलात के बारे में सोचना पड़ेगा। आज DGISPR ने एक इंतहाई मशक्क़त खेज़ जो है बयान दिया है। एक तरफ से मुज़ाकरात का कह रहे हैं और एक तरफ से BYC को दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इस तरह बिल्कुल भी मुज़ाकरात नहीं हो सकते। मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाने पड़ेंगे, तभी मुज़ाकरात हो सकते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत की मान मनौवत और यकीन दहानियों पर बलोच यकजहती कमेटी की ऑर्गेनाइजर डॉक्टर महरंग बलोच ने ग्वादर में 28 जुलाई से जारी धरना खत्म करके 9 अगस्त को बलूचिस्तान के तुर्बत शहर की तरफ कूच किया। लिहाजा ग्वादर से तुर्बत तक के सफर के दौरान बलोच रहनुमा डॉक्टर महरंग बलोच के काफिले का बालेहाना इस्तकबाल किया गया। लेकिन ये मनाजिर हैं बलूचिस्तान के उस तुर्बत शहर के
जहां डॉक्टर महरंग बलोच और बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों के पहुंचने पर बलूचिस्तान के कोने कोने से बलोचों का ऐसा जम्मे गफीर उमड़ा कि तुर्बत में जमीन कम पड़ गई। ये सच्चाई डॉक्टर महरंग बलोच के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए तुर्बत के फिदा चौक पर मुनक्किदा रैली में उमड़े बलोच खानदानों के सैलाब के मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। इस मौके पर डॉक्टर महरंग बलोच ने बताया कि ग्वादर में बलोच राजी मुची धरने के दौरान पाकिस्तानी फौज ने दर्जनों बलोच कारकुनों को शहीद किया, लेकिन उन बलोच शोहदा की माओं ने पाकिस्तानी रियासत की जालिमाना शर्तों पर अपने बेटों की मसकशुदा लाशें लेने तक से इनकार कर दिया। उस हॉस्पिटल में आई तो वो अपने प्यारों की तस्वीरें लेकर आई थी। उन्हें तब भी यकीन नहीं था कि जो लाशें फेंकी गई हैं, जिनको ड्रिल किया गया था, जिनकी आंखें निकाली गई थी, वो लाशें उनके बच्चों के हैं। और फिर एक गैर इंसानी अमल ये था कि वहाँ एक फॉर्म था जिस पे ये लिखा था कि आप ये एक्सेप्ट करें कि आपका बेटा लापता नहीं था, आपका बेटा दहशतगर्द था। हालांकि उनके बेटे की लापता होने की गवाही सिर्फ बलोच नहीं, पूरे इस्लामाबाद देख रहा है। जो बंदे वहाँ आए उन्होंने उन औरतों को देखा कि वो वहाँ मौजूद थे। अगर वो वहाँ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे कि हमारे बेटे लापता है, तो वो किस शर्त पे आपने उसको दहशतगर्द करार दे दिया। मैं इस तकलीफ को बयान नहीं कर सकती, लेकिन एक चीज मैंने देखी, जब इन माओं को ये कहा गया कि हम ये लाशें नहीं देंगे, तो उन्होंने ये कहा कि हम अपने बेटों की लाशें इस शर्त पर नहीं लेकर जाएंगे कि आप इनकी लाशों को भी इंसाफ ना दें। हम गवाह हैं कि आप 40-40 गाड़ियां लेकर आए, आपने हमारे बेटे को गर्दन से पकड़ा, उसे मारा और उसे घसीटते हुए लेकर गए। हम अब कैसे, आपने तो उसे इंसाफ नहीं दिया। आखिरकार पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत के नतीजे में शहीद बलोच यकजहती कमेटी के कारकुनों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए अब पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही है और इन तकरीबात के तहत पाकिस्तान और चीन के जबरन कब्जे से बलूचिस्तान की सरजमीन को आजाद कराने की जद्दोजहद में शहीद बलोच कारकुनों की याद में चिराग रोशन किए जा रहे हैं। यही नहीं, बलूचिस्तान की ताजिर तंजीमें भी बाजारों में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे रही हैं और बलोच यकजहती कमेटी व बलोच राजी मुची के दौरान शहीद बलोच कारकुनों के खानदानों के साथ दिली हमदर्दी का इजहार करने में पेश नजर आ रही हैं। यही वजह रही कि बलोच कौम की भरपूर हिमायत से हौसला अफजा डॉक्टर महरंग बलोच ने इस मौके पर बलोच यकजहती कमेटी के हजारों कारकुनों समेत लापता बलोचों के खानदानों से ये हलफ उठवाया कि वो पाकिस्तानी गुलामी से बलूचिस्तान को आजाद कराने के लिए अब मुश्तरका जद्दोजहद करने से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है, पाकिस्तान में ऑपोजिशन पार्टी PTI पर बैन की मंसूबा बंदी पर मचा सियासी हंगामा। लेकिन इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट तेज रफ्तार खबरों का। आइए खुसूसी सेगमेंट में हमेशा की तरह डालते हैं एक नजर पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के जेरे कंट्रोल CTD की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा सूबे के कबायली जिले मर्दान में 4 तालिबान दहशतगर्दों को मार गिराने के दावे किए गए, लेकिन मर्दान के कबायली रहनुमाओं ने CTD यानी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के तहरीके तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन के दावे को झूठा बताया और TTP के खिलाफ ऑपरेशन की आड़ में बेगुनाह पश्तूनों को टारगेट किलिंग का शिकार बनाने के इल्जामात लगाए। कबायली रहनुमाओं ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बन्नू शहर में तालिबान दहशतगर्दों ने खुदकुश हमले में पाकिस्तानी फौज के 8 जवान जाँ बहक कर दिए थे, लिहाजा पाकिस्तानी फौज इंतकामी जुनून में बेगुनाह पश्तूनों को हलाक कर रही है। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती जुल्म ज़्यादतियों से अजीरन तमाम अक़लियती फ़िरक़ों ने 11 अगस्त को माइनॉरिटीज डे मनाया। इस मौके पर पाकिस्तान में सदियों से आबाद अक़लियती फ़िरक़ों ने इस्लामाबाद, कराची समेत मुख्तलिफ इलाकों में शदीद एहतजाजी मुज़ाहरे किए और रैलियां निकाली।
इन एहतजाजी मुजाहिरों में अक़लियती हिंदू, सिख, ईसाई और ख्वाजा सराहों के रहनुमाओं के अलावा इंसानी हुकूक इदारों के कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। इन एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल अक़लियती फ़िरक़ों के रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान में फ़िरक़ा परस्तों और दहशतगर्दों की पुश्त पनाही की रियासती पॉलिसी ने उनका जीना मुहाल कर दिया है, क्योंकि इस रियासती पॉलिसी से हौसला अफजा इंतहा पसंद तंजीमों के दंगाई बेखौफ होकर अक़लियती फ़िरक़ों को जुल्म-ज़्यादतियों का शिकार बना रहे हैं। पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों की पुश्त पनाही का अमन पसंद कबायली पश्तूनों को ही नहीं बल्कि हिफाजती एहलकारों तक को शदीद खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के स्वात वादी में दहशतगर्दों की जानिब से 2 पुलिस स्टेशनों पर किए गए हमलों से सामने आई। यही वजह रही कि स्वात वादी में कबायली पश्तूनों और सिविल सोसाइटी की जानिब से अमन मार्च निकाला गया। स्वात में कबायली अमन जिरगे में शामिल पश्तूनों ने कहा कि वो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से अपने इलाके में दहशतगर्दों को दोबारा बसाने की पहले भी मुखालफत करते रहे, लेकिन उनकी काली करतूतों का खमियाजा अब पूरी पश्तून कौम को भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा सूबे के बनू जिले में नर्सिंग मेडिकल कॉलेज की तालिबात की जानिब से कॉलेज इंतजामिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। बनू में एहतजाजी मुजाहिरों में शामिल तालिबात ने नर्सिंग मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया के ओहदेदारों पर खुद से बदसलूकी और ज़हनी और जिनसी तौर पर खौफ व हिरासा करने के इल्जामात लगाए। बनू की सड़कों पर सरापा एहतजाज ट्रेनी नर्सेज ने मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया और उसके मुलाजमीन के गैर इंसानी रवैये के खिलाफ नारेबाजी और गम गुस्से का इजहार किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बताया कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद कॉलेज की इंतजामिया ने उन्हें खौफ व हिरासा करने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इससे मेडिकल कॉलेज के सरकारी मुलाजमीन के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो उन्हें खुलेआम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से निकलवाने की धमकियां तक दे रहे हैं। आखिरकार पहिया जाम होने पर पुलिस ने मेडिकल कॉलेज की तालिबात को कार्रवाई की यकीन दहानी देकर रास्ता खुलवाया। आखिर में रुख करते हैं पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और जायजा लेते हैं पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल साबिक PM इमरान खान की अपोजिशन पार्टी PTI पर पाबंदी की साजिशों को लेकर गहराते सियासी बहरान का। ये साजिशें पाकिस्तानी इख्तिदार पर काबिज पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली शहबाज शरीफ की हुकूमत कर रही है। इसकी अहम वजह मानी जा रही है पाकिस्तानी अदालतों की जानिब से PTI के बानी साबिक वजीर आजम इमरान खान को मुख्तलिफ झूठे मुकदमात से बरी किया जाना। ये नजारा है पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर खुशी का इजहार करते ये हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान की पार्टी PTI के पार्लिमानी लीडरान और सियासी कारकुनान। अपोजिशन पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडरान और सियासी कारकुनों में इस खुशी की लहर की असल वजह रही पाकिस्तानी पार्लियामेंट में PTI से छीनी गई रिजर्व सीट्स की वापसी के हक में दिया गया फैसला। हक की फतह है, इंसाफ की फतह है, आइन की फतह है, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की फतह है, ये इमरान खान के नजरिए की फतह है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की फतह है, ये आका दो जहां के हुर्मत की जल लड़ने वाले की फतह है। यही नहीं, इस्लामाबाद सेशन कोर्ट की जानिब से साबिक PM इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के निकाह को गैर शरई करार देने के लिए दायर झूठे मुकदमे को खारिज किया गया तो PTI के लीडरान और सियासी कारकुनान खुशी से झूम उठे और रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद PTI के बानी इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई की उम्मीद लगाते रहे। लेकिन PTI की पाकिस्तानी इख्तिदार में वापसी की उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए पंजाबी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट और उसके कठपुतली वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत ने आनन फानन पार्लियामेंट में इलेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल 2024 मंजूर करवा लिया। लेकिन पाकिस्तानी पार्लियामेंट में सबसे बड़ी अपोजिशन जमात PTI और उसकी इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी अराकीन आईन और कानून से खिलवाड़ की पुरजोर मुखालफत और शदीद गम और गुस्से का इजहार करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया, 25 करोड़ अवाम की फतह है, ये इमरान खान के नजरिए की फतह है, ये आका दो जहां के हुर्मत की जल लड़ने वाले की फतह है। 25 करोड़ अवाम की फतह है, ये आका दो जहां के हुर्मत की जल लड़ने वाले की फतह है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया,
बजाय इसके कि हम उसका एहतराम करें, हम इदारों को लड़ाना चाहते हैं, हम इदारों को लड़ना चाहते हैं। क्या आसमान गिरेगा, क्या आसमान गिरेगा अगर पार्लियामेंट ने कुछ सीटें दे दी उनको? क्या अभी पार्लियामेंट को आप खड़ा कर रहे हैं? ये हमारा लाउड स्पीकर बड़ा पढ़ाकू आदमी है, हर वक्त इस्लाम की बात करता है। डज इस्लाम, क्या इस्लाम ये हुक्म देता है? इस्लाम तो ये हुक्म देता है कि अगर काफिर है, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, अगर उसने किसी मुसलमान से ज्यादती की है, इस काफिर के हक में फैसला करो। ये कुरान का हुक्म है। हम कुरान को रोजाना उठा के सर पे पढ़ते हैं और खुद अपने मुल्क में लोगों को बेइज्जत करते हैं। आप एजेंसियों को यहां लोगों के टेलीफोन टेप करने की इजाजत देते हैं और लोगों को बोलने नहीं देते, लोगों को आप बहस करने नहीं देते। ये जो आप ये आदमी स्पीकर साहब कह रहा था कि जी मुझे लोगों ने बताया है कि न पुलिस के पास है न किसी के पास है। डाकू ले गए, डाकू ले गए, हमें उन डाकुओं का नाम बता दो। कच्चे के डाकू हैं, बलोच डाकू हैं, पश्तून डाकू हैं, कौन ले गए हैं? जो ले गए हैं, जिस स्पीकर में ये ईमानदारी ना हो कि उस इदारे का नाम ले, वो इस पार्लियामेंट का स्पीकर नहीं बन सकता। ही शुड लीव इट। ये जो कुछ थानों में हो रहा है, आपको पता है? आपको पता है लोगों के बहनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों की बेटियों के साथ क्या हो रहा है? इस पार्लियामेंट में बैठी हुई औरतें हमको बताएंगी कि उनके साथ क्या नहीं हुआ। इस पे हमारी पार्लियामेंट नहीं बोलेगी, आग लग जाए इस पार्लियामेंट को। बाढ़ में जाए ये पार्लियामेंट, बाढ़ में जाए इसका स्पीकर, बाढ़ में जाए इसके सारे मेंबर। जनाब स्पीकर, आप लोगों से पूछो, खुदा को माने, खुदा को माने जनाब स्पीकर। छोटे छोटे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को थानों में अगर कोई चाहता है कि ये मुल्क चले और ये मुल्क कौमों की कतार में सर उठा के चले, तो आसान सा फार्मूला है। आप सिंधी हैं साईं, आपको पता है इस मुल्क में हम 4-5 भाई रहते हैं। अगर किसी को ये मुल्क अजीज है, आए हम सब फौजियों समेत, आए हम सब अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और ऐलान करें कि इस मुल्क में पार्लियामेंट की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती होगी। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। नाजरीन, अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।